नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जेपी ज्ञान में। और आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे एक प्यारी सी कहानी जिसका नाम है समझदार कछुआ। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक जंगल में हाथी, बंदर और कछुआ तीन दोस्त थे। उन तीनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी और बहुत ही प्यार से रहते थे। आपस में एक दूसरे की मदद करते थे। पर एक दिन क्या हुआ, हाथी और बंदर में झगड़ा हो गया। जब कछुए को ये बात पता चली तो उसने सोचा कि हमारे दोस्त झगड़ा क्यों कर रहे हैं, आइए पता कर लेते हैं। तो उन दोनों में श्रेष्ठता को लेकर झगड़ा हो रहा था। कछुए ने कहा, भाई आप क्यों लड़ रहे हैं? तो दोनों ने बोला, देखिए मैं श्रेष्ठ हूँ। हाथी कह रहा मैं श्रेष्ठ हूँ, बंदर कह रहा मैं श्रेष्ठ हूँ। कछुए ने कहा, अच्छा चलिए मान लेते हैं कौन श्रेष्ठ है, इसका फैसला हम एक प्रतियोगिता से करेंगे। तो दोनों एक साथ बोले, कैसी प्रतियोगिता? उसने कहा, देखिए कल एक प्रतियोगिता होगी। जो नदी के किनारे उधर पेड़ खड़ा हुआ है आम का, वहां से मेरे लिए पेड़ को बिना नुकसान पहुंचाए जो भी आम लेकर आएगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता रहेगा। फिर तय किया जाएगा कि कौन श्रेष्ठ है और कौन कम श्रेष्ठ है, कौन ज्यादा श्रेष्ठ है। तो ठीक है, प्रतियोगिता तय हो गई। अगले दिन सुबह प्रतियोगिता की बारी थी। सुबह हुआ, प्रतियोगिता शुरू हुई। हाथी तो नदी में उसने जंप लगाई और तैर कर निकलने के लिए तैयार हो गया। बंदर भी झट से उसकी पीठ पे चढ़ गया और उससे विनती की कि भैया हमको भी नदी पार करवा दो। तो हाथी को थोड़ी दया आ गई और उसने बंदर को भी नदी पार करा दी। अब जब दोनों नदी के उस तरफ पहुंच गए, बंदर तो पेड़ पर झट से चढ़ गया और उसने अपना एक आम तोड़ लिया। पर हाथी की सूंड नहीं पहुंच पा रही थी आम तोड़ने के लिए। तो हाथी ने बोला, भैया मेरी भी हेल्प करो, मैंने आपकी हेल्प की है, मेरे लिए भी एक आम तोड़ दो। तो वैसे तो बंदर ना भी हेल्प करता, पर उसे भी वापस जाना था ना नदी के किनारे उस तरफ। तो उसने एक आम हाथी के लिए भी तोड़ दिया। दोनों ने एक एक आम तोड़ लिया और फिर से उसी तरीके से तैर कर नदी के इस तरफ आ गए। तो उन्होंने जब अपने दोस्त कछुआ से कहा, लीजिए मैं आम तोड़ लाया हूँ। कछुआ ने कहा, क्या आप दोनों ने इस काम को करने में एक दूसरे की मदद ली है क्या? तो दोनों ही बोले हाँ। तो उसने कहा, फिर तो आप दोनों ही श्रेष्ठ हैं, विजेता तो कोई नहीं हुआ, दोनों ने ही इस प्रतियोगिता को जीत लिया है। तो इस तरीके से हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि हर किसी की कोई ना कोई विशेष गुण होता है उसके अंदर और वो अपने काम के लिए जाना जाता है। किसी को भी कम श्रेष्ठ या ज़्यादा श्रेष्ठ कहकर हमें अपने से कम नहीं आंकना चाहिए। जय हिंद।